सो हे एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर कंप्लीट अटेंडेंस शीट को समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अटेंडेंस शीट के अंदर हम किस किस तरीके के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसकी मदद से आप एक फुल फ्लैश अटेंडेंस शीट बना सकते हो, काफ़ी फास्ट तरीके से अटेंडेंस शीट बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और लगे कि आप इससे कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त है जो अटेंडेंस शीट को सीखना चाहता है, एक्सेल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, तो उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस शीट बनाने के लिए मुझे किसी 10 एम्प्लॉय के नाम लेने पड़ेंगे। वो फिक्शनल हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी 10 नेम्स ले सकते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे 1 और 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और कोने से इसको पकड़ के मैं 10 तक इसको खींच दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है एम्प्लॉयज़ नेम के लिए मैंने 10 तक सीरियल नंबर ले लिए। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स ले लूँगा। सो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ नेम भी ले लिए यहाँ पे। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने केस में एक मंथ ले रहा हूँ जो कि जुलाई का है, और मुझे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की जो है अटेंडेंस शीट तैयार करनी है। तो फटाफट मैं यहाँ पे 1 जुलाई की डेट डाल लूँगा 2023। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कोने से पकड़ के इसको खींच दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 31 तक लेना है, तो मैं इसको 31 तक ही ड्रैग करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डेट्स है वो फिल हो चुकी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो डेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। मुझे जो डेट्स है वो पूरी की पूरी शीट में नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यू चाहिए जिसमें मुझे 1 से लेकर 31 डेज तक पूरे के पूरे दिख जाए। इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखूंगा और राइट एरो में दबा दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी डेट्स है वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब सिंपली मैं यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट में जाऊंगा, इस पर मुझे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे जाके कस्टम ले लेना है। मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे DD MM और YY हटा दूंगा। सिंपली मुझे ऐसा करने से क्या होगा, DD का मतलब जो होता है वो डेट आ जाती है शॉर्ट फॉर्म में 0102, और अगर मैं 3 बार डी लिखता हूं तो डेज नेम आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। मंडे को MON पढ़ते हैं हम, ट्यूसडे का TUE पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 4 बार डी लेता हूं तो इससे क्या होगा, पूरा आपका डेज नेम कंप्लीटली आ जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे DD लिख लेता हूँ, और इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल A की मदद से पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमारी डेज थी, जो हमारी डेट्स थी, वो पूरी की पूरी जो है अब हमारी व्यू एरिया में आ गई। हम इसको देख सकते हैं साफ साफ। इससे ये होगा, हमें बार बार इसको स्क्रॉल बार को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अब सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ पूरे दिन काम करने के लिए आए होंगे। उसमें से कुछ डेज ऐसे भी होंगे जो संडे पड़े होंगे, जिस दिन हॉलीडे रहा होगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हॉलीडेज किस दिन पड़ा। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे कोने में और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक एक्स्ट्रा रो आ गई। अब सिंपली मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा और मैं टेक्स्ट का फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा। टेक्स्ट का फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू सेलेक्ट करूंगा कि ये मेरी डेट है और इस डेट को कन्वर्ट कर दो। 3 बार डी में लिखूंगा। जी हाँ दोस्तों, 3 बार डी लिखने से क्या होगा, मेरी शॉर्ट फॉर्म में डेज नेम आ जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब सिंपली मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर लूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये पता लग जाएगा कि 1 जुलाई को सैटरडे पड़ा था और 2 जुलाई को संडे हुआ था। इसी तरीके से मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं सिंपली फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरा ये डेटा पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब सिंपली मैं पूरे के पूरे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। सीरियल नंबर 10 है तो सीरियल नंबर 10 तक इसको सेलेक्ट कर लूँगा। पूरे को ऐसे सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ P डालूंगा और कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा। जैसे ही दोस्तों कंट्रोल के साथ एंटर मैं दबाऊंगा, उससे क्या होगा, जितना भी प्रेजेंट है मेरा, जितना भी मैंने सेलेक्टेड सेल्स मैंने की थी, उन सभी सेलेक्टेड सेल्स में क्या होगा, प्रेजेंट वहाँ पे ऑटो फिल हो गया। अब इसी तरीके से सिंपली मैं कंट्रोल A की मदद से पूरी के पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे इसको सेंटर कर दूंगा। सेंटर करने के बाद ये जो होगा, ये काफ़ी अच्छा लगने लगा। अब मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा पूरे को। यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूँगा। यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ऑल बॉर्डर पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब जाके मैं थिक बॉर्डर कर दूँगा। थिक आउटसाइड बॉर्डर से जो आउटसाइड होगा डेटा का, वो थिक हो चुका है। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा।
कंट्रोल शिफ्ट डाउन राइट एरो की मदद से। इससे क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं थिक बॉर्डर दे देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको भी मैं थिक बॉर्डर दे देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा डेटा काफ़ी अच्छा लगने लगा है। अब मैं सिंपली ये जो हेडिंग्स है मेरी, इनको क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा और इन हेडिंग्स को मैं बोल्ड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो संडे है उस दिन तो जो एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे दोस्तों, और जहाँ जहाँ पे संडे पड़ा है वहाँ पे मैं इसको पूरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे सेट संडे हुआ है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। संडे इस तरफ है तो यहाँ पे मैं संडे को सेलेक्ट कर लूँगा, और संडे लास्ट यहाँ पे पड़ा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब शिफ्ट के साथ एच दबाऊंगा तो हॉलीडे, और कंट्रोल के साथ दोस्तों अब मैं एंटर दबाऊंगा तो जो मेरी सेलेक्टेड सेल्स हैं वहाँ पे एच अब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब सिंपली मुझे क्या करना है, अब कोई एम्प्लॉय है वो ऐसा तो है नहीं उसने छुट्टी नहीं ली होगी, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कोई भी एब्सेंट डाल दूंगा इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारा एक अच्छा सा अटेंडेंस शीट तैयार हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मैं फटाफट ऐसे डाल देता हूँ, अटेंडेंस एब्सेंट डाल देता हूं दोस्तों। ऐसा करने से ये होगा कि हमारा जो निकलेगा एब्सेंट प्रेजेंट वो एक प्रॉपर निकलेगा कि जो एम्प्लॉय है वो प्रेजेंट कितने दिन रहा, एब्सेंट कितने दिन रहा। अब सिंपली मैं इस तरीके से इसको कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे ये नहीं पता लग रहा कि ये जो है प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे रहा और एब्सेंट कहाँ कहाँ पे रहा, तो मुझे इसको अट्रैक्टिव बनाना थोड़ा सा, इसलिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू पे मैं क्लिक करूँगा। अब हाईलाइट सेल्स रूल में जाके इक्वल टू पे मैंने इसलिए क्लिक किया क्योंकि मैं प्रेजेंट को दिखाना चाहता हूँ ग्रीन कलर से। अब जैसे मैं ग्रीन कलर करूँगा तो जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय मेरा प्रेजेंट रहा होगा वहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देगा उसको। अब मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा दोस्तों, हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू में जाऊंगा और ए लिख दूंगा, ए को मैं रेड कर दूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा दोबारा से, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू में जाके एच को अब मैं करूंगा, इसको मैं येलो कलर से करना चाहता हूं तो मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे संडे जितने भी है उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू में जाके SUN संडे लिखूंगा और यहाँ पे मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके अपनी तरफ से फॉर्मेटिंग भी लगा सकता हूँ। तो मैं इसके लिए रेड दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड, और फॉन्ट में जाके फॉन्ट कलर में इसका जो दे दूंगा वो येलो दे दूंगा और इसको थोड़ा बोल्ड कर लूँगा, ओके करूँगा। अब आप जैसे ही देखेंगे ओके में क्लिक करूँगा तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किस तरीके से करते हैं, अटेंडेंस शीट आप किस तरीके से बना सकते हो। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये पता लगाना है कि यश नाम का जो कैंडिडेट है, हमारा एम्प्लॉय है, वो टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा और कितने दिन उसने हॉलीडे लिए। तो उसके लिए मैं निकालूंगा टोटल टोटल एब्सेंट मुझे पता लगाने हैं, टोटल प्रेजेंट मुझे पता लगाने हैं और इसी तरीके से मुझे टोटल हॉलीडे पता लगाने हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करूँगा दोस्तों। और यहाँ पे मुझसे रेंज पूछी गई है तो रेंज के लिए मैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का पूरा एरिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कोमा दबा के जिसके अंदर मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एब्सेंट ढूंढना चाहता हूँ तो डबल कोट में मैं ए लिख दूंगा, डबल कोट क्लोज करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर दबाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एब्सेंट पता लग गया कि यश नाम का जो एम्प्लॉय था हमारा वो कितने दिन एब्सेंट रहा था। इसी तरीके से मैं इसको शिफ्ट की मदद से ऐसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल D दबा दूंगा तो आप देखेंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए हमारा जो एब्सेंट है वो निकल के आ चुका है। अब प्रेजेंट के लिए सिंपली सेम रूल लगाऊंगा, काउंट इफ का फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, रेंज में सेलेक्ट करूंगा पूरी की पूरी, इस रेंज को मैंने पूरी को सेलेक्ट किया और इस रेंज में मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप आपने सही कमेंट किया होगा। तो मैं यहाँ पे P ढूंढना चाहता हूँ तो P डबल कोट में लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि प्रेजेंट कितना रहा कैंडिडेट 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक
कंट्रोल डी की मदद से मैं इसको ड्रैग करूंगा, सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे हॉलीडे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हॉलीडे किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आई होगी कि अटेंडेंस शीट आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो 2 से 3 बार में तो आप इजीली काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन इसमें सीख सकते हो। जैसे कि हमने टेक्स्ट के फंक्शन को देखा, काउंट इफ के फंक्शन को देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी देखा। तो अकेली अटेंडेंस शीट काफ़ी सारी चीज़ें कवर करके जा चुकी है आपकी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।